हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवों में जनन, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मुकुलन। तो मुकुलन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, एग्जाम्पल पूरा हम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम जानेंगे मुकुलन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है अंतः मुकुलन। तो इन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल, फिगर क्या होता है पूरा हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मुकुलन, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, परंतु अभी आप यदि आपको समझ में आ जाएगा, केवल मैं यहाँ पर जो समझाऊंगा उसको समझना है, उसके बाद आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो समझिए, पहले मेरा मकसद है आपको परिभाषा याद कराना। तो देखिए, मुकुलन जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है। मुकुलन क्या है? एक प्रक्रिया है, केवल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मुकुलन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो जनक जीव होते हैं, जनक जीव मतलब जो क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि आपके पिताजी होंगे, वो आपकी उत्पत्ति किए हैं ना, तो इसी प्रकार जो जनक जीव हम कह सकते हैं जो संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसी कोई मुकुलन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक जनक जीव है। तो ये जनक जीवों में क्या होता है, एक उभरानुमा संरचना होता है। मतलब जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मुकुल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि क्या है मुकुलन। एक प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम मुकुल कहते हैं। तथा ये मुकुल क्या करते हैं, ये जो मुकुल हैं ये क्या करते हैं, जीवों के भांति ही अलग होकर सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं। जो मुकुल है, ये जो मुकुल है ना, मुकुल क्या होते हैं, जनक जीवों से अलग हो जाते हैं। जनक जीवों से अलग होकर क्या करते हैं, जीवों के भांति ही क्या करते हैं, समान वृद्धि करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए हमने क्या कहा, अभी हम फिगर से समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम मुकुल कहते हैं। तथा मुकुल अलग होकर एक सामान्य रूप से वृद्धि करता है। मतलब मुकुल अलग होकर जीवों के समान वृद्धि करता है। तो इस जनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मुकुलन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ईस्ट या हाइड्रा एक होता है। ठीक है, जो ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, स्पंज होता है, या स्पंज को स्पंज जिला भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसके एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यदि हम ईस्ट का एग्जाम्पल यदि हम बनाएं तो देखिए ईस्ट का ये फिगर है, ये हम ईस्ट का एक हमने यहाँ पर फिगर बना दिया, ये इसका केंद्रक है। तो ये ईस्ट है। अब ईस्ट में क्या होगा कि जो ईस्ट होता है इसमें एक छोटी सी ऐसे क्या होगा, ये है उभरानुमा संरचना। देख रहे हैं ना, हमने कहा था कि जो जनक जीव होते हैं उसमें उभरानुमा संरचना होता है। जो ये उभरानुमा संरचना है, तो ये उभरा हुआ संरचना एक समय के बाद ये क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। ये जो क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट में से ये उभरानुमा एक संरचना है। ये उभरानुमा संरचना एक समय पर ये अलग हो जाता है इससे, और ये अलग होकर एक जीवों के समान ये भी वृद्धि करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, हम मुकुलन कहेंगे। समझ में आया ना? तो हमने यही कहा था कि मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया ही न है। देख रहे हैं ना, इससे ये बन गया है एक उभरानुमा। मतलब मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव एक उभरानुमा, जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना होता है। देख रहे हैं, ये जनक है। ठीक है, जनक जीव है, तो जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना होता है जिसे हम मुकुलन कहते हैं। तो ये जो है इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है।
मुकुल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ये जनक जीव है, तो इसमें जो उभरानुमा संरचना है इसे हम मुकुलन कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तथा ये मुकुल अलग होकर क्या करता है, जीवों के समान वृद्धि करता है। तो उस प्रक्रिया को ही, या जनन की इस प्रक्रिया को, जनन की ये प्रक्रिया ही है, जन्म मतलब अपने जैसे एक संतान की उत्पत्ति किया है, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे कि मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में एक उभरानुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, तथा यह अलग होकर जीवों के भांति वृद्धि करता है। तो जनन की इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन इतना बड़ा है कि बहुत से कम स्टूडेंटों को याद हो पाता है, परंतु आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार लिखा है, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव में उभरानुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, तथा मुकुल अलग होकर जीवों के समान वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लेंगे डेफिनेशन को। यहीं पर हमने यही बात लिखा है, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव में एक उभरानुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, तथा यह अलग होकर जीवों के समान वृद्धि करता है। तो इस जनक की इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत से कम स्टूडेंट है जिनको याद हो पाता है, क्योंकि बड़ा है ना, इसलिए। तो ये हमने ईस्ट का एक एग्जाम्पल दे दिया। अदर बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा का भी मैं यहाँ पे तीनों का फिगर में बना दूंगा, आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। तो आप तीनों का, एक है ईस्ट, एक है स्पंज, सॉरी ईस्ट है, फिर से हाइड्रा होगा, फिर से स्पंज होगा, तो ये तीन इसके फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप को याद रखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि मुकुलन के प्रकार। तो देखिए मुकुलन के दो प्रकार होते हैं। यहां पे मैं लिखूं, मुकुलन के प्रकार। तो मुकुलन के कितने, मुकुलन के दो प्रकार होते हैं। पहला आता है बाह्य मुकुलन, और दूसरा होता है अंतः मुकुलन। ये दो इसके क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी दो प्रकार हैं। अब हम जानते हैं कि बाह्य मुकुलन। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, बाह्य मुकुलन मतलब बाहर की ओर यदि मुकुलन हो, तो मुकुल हो, तो उसे हम बाह्य मुकुलन कहेंगे। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा, जैसे फिगर से मैं समझाऊं इसको, तो जैसे अभी हमने ईस्ट का एक एग्जाम्पल दिया था, जो ईस्ट का हमने एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें हमने इस प्रकार फिगर बनाया था कि नहीं। ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका, तो देख रहे हैं इसमें ये मुकुलन कहलाएगा, सॉरी मुकुल कहलाएगा। तो देख रहे हैं मुकुलन क्या है, क्या है, बाहर की ओर है कि नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया, ये मुकुलन के ही दो प्रकार हैं, तो हम कहेंगे कि मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया, मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुकुल क्या होता है, बाहर होता है। मुकुल कहाँ पर, मुकुल बाहर होता है। मतलब मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुकुलन शरीर से बाहर होता है, मुकुलन शरीर से बाहर होता है, तो उस हम बाह्य मुकुलन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुकुल शरीर से बाहर होता है, तो इस प्रक्रिया को बाह्य मुकुलन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बाहर की ओर है मुकुल। यदि हम हाइड्रा का एक और आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो देखिए ये हाइड्रा का मैं फिगर यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रा का एक फिगर, मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाता हूँ, बट हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। सॉरी,
इस प्रकार आप फिगर को मान लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पर ये एक मुकुलन है, मुकुल है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी ये क्या है, हाइड्रा का एग्जाम्पल है, हाइड्रा का फिगर है। तो हाइड्रा में देख रहे हैं मुकुल बाहर की ओर है कि नहीं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुकुल शरीर से बाहर होता है, तो इस प्रक्रिया को बाह्य मुकुलन कहते हैं। अब आता है अंतःमुकुलन, तो इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। बाह्य मुकुलन का एग्जाम्पल एक ईस्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ये दो इसके बाह्य मुकुलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आता है अंतःमुकुलन। अंतःमुकुलन का मतलब कि मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया, जैसे मैं फिगर से ही समझाऊं, मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मुकुल होता है, जिसमें जो मुकुल होता है वो शरीर के अंदर होता है। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, शरीर के अंदर है। तो हमने यही कहा कि मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया, मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो मुकुल हो, मुकुल क्या है, शरीर के अंदर होता है, मतलब क्या है, अंदर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतःमुकुलन कहेंगे। अंतःमुकुलन मतलब क्या, शरीर के अंदर। तो हम यही कह रहे हैं, मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुकुलन शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःमुकुलन कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो स्पंज का एग्जाम्पल है। स्पंज में ये किसका, स्पंज गुहा है। ये क्या है, स्पंज गुहा है। तो इसको आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन आप दोनों का लिख लेंगे, आशा करते हैं, जगह नहीं है इसलिए आप लिखेंगे मुकुलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुकुल शरीर के बाहर शरीर के अंदर होता है, तो इस प्रक्रिया को अंतःमुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल स्पंज गुहा का दे देंगे। अब फिगर आपको पहले ही हमने दिखा दिया है, तो आप फिगर भी बना सकते हैं या इस प्रकार भी बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा और ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं, या कोई कमी भी हो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे क्या होगा मैं उसको थोड़ा सा सुधार पाऊँगा। ठीक है, दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास 12th का फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।